गाँव से मेरा पुराना नाता रहा है। जन्म से लेके आज तक मेरी शिक्षा और दीक्षा शुरुआती ये पड़ोस की स्कूल जो इस पावन धरा की स्कूल है, पहली क्लास से लेके 5वीं तक मैं यहाँ पढ़ा। तो मेरे तो ज़िंदगी की शुरुआत इसी गांव से और इसी पवित्र प्रांगण से है। तो बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी का रिश्ता रहा है। मैं आज आपके बीच में खाली वोट मांगने ही नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि किसान कौम 36 कौम के लोग यहाँ विराजमान हैं और बात जब किसानों के हक और अधिकार की होती है तो सबसे पहले प्रदेश के अंदर कोई आवाज़ उठाता है, वो आवाज़ उठाने वाला शख्स है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा जहाँ किसान भाइयों के साथ अत्याचार और हक अधिकारों की लड़ाई आई, पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, प्रदेश के अंदर कोई भी नेता नहीं बोला। कुछ लोग कहते हैं नेता बिल सही है, कुछ ने कहा बिल तो गलत है लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो हमारी नेतागिरी चली जाएगी। तो आप बताओ, किसानों के लिए वोट लेके चुन के चले जाते हैं, हक और अधिकार की लड़ाई आती है तो वो लोग बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? कि उनको कहीं न कहीं दूसरे बड़े नेताओं से डर लगता है। उस डर के बाहर यदि किसानों की आवाज कोई उठाता है तो वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। 2018 में पार्टी का गठन किया, किसान का बेटा गांव ढाणी से उठ के, बरन गांव से उठ के राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद में पिताजी का देहांत हो गया, उनकी सीट पे एमएलए के चुनाव लड़े, एक बार फार्म खारिज हो गया, कई बार एमएलए बने, कई बार निर्दलीय बने, लेकिन पार्टियों में कहीं न कहीं इतना बड़ा अत्याचार, टिकटों को लेके खरीद फरोख्त, तो उनके मन में कहीं न कहीं टीस चल रही थी कि इस प्रकार से आतंक को कब तक सहन किया जाए। और उन्होंने बड़ी लंबी दूरदृष्टि की सोच के साथ 2018 में पार्टी का निर्माण किया। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि किसान के बेटे ने इतनी बड़ी हिम्मत की। आज जैसे अपने कोई किरमसरिया का आदमी कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ बनता है, फैक्ट्री खोलता है, तो अपने को बड़ा गर्व होता है कि अपने किरमसरिया का आदमी फैक्ट्री का मालिक है। तो मेरे को ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि किसान का बेटा जिसने पार्टी बनाई, पार्टी बनाना आसान काम नहीं है। प्रदेश के अंदर तीसरे मोर्चे के रूप में एक रजिस्टर्ड पार्टी को, पार्टी का रजिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं है, चुनाव चिन्ह का आवंटन इतना आसान नहीं है, पार्टी को मेंटेन करना, चलाना बहुत मुश्किल काम है। पहले भी दूसरे प्रदेशों में लोगों ने तीसरे मोर्चे की खूब कोशिश की, कुछ जगह पे तो तीसरे मोर्चे के रूप में पार्टियां चल भी रही है। आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में तीसरे मोर्चे, आपने देखा होगा शिवसेना किस प्रकार से मजबूती से अपनी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बना लिया। तो अपने प्रदेश के अंदर भाई साहब ने बहुत लंबी सोच के साथ, किसानों के हक और अधिकार के साथ इस पार्टी का निर्माण किया और जयपुर के अंदर 2018 में पार्टी की शुरुआत की और विधानसभा के चुनाव लड़ाए 58 सीटों पे, जिसके अंदर 3 सीटें एमएलए के उम्मीदवार जीते, 1 एमपी जीते। उसके बाद में पिछले दिनों जिला परिषद और पंचायत समिति के वोट आए, जिसके अंदर मुंडवा के प्रधान, मुंडवा के चेयरमैन, कई जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य जीते, जिसके अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से जीते हुए लोग कांग्रेस ने खरीद के और जो प्रधान क्यूसर के प्रधान को खरीद के उन्होंने कोशिश की, अपनी जो कोशिश आगे सफल ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। नागौर का प्रधान बनाया, मुंडवा का प्रधान बनाया, मुंडवा का चेयरमैन बनाया। आपने देखा होगा बाड़मेर में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, बीकानेर में अच्छा प्रदर्शन रहा, अभी जयपुर में और 6 जिलों में अपने साथ चुनाव है और सारी जगह पार्टी का अच्छा और मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है। आप सभी लोगों को 36 कौम को साथ लेके पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पार्टी के अंदर जो रीति और नीति रही है वो हमेशा खुले आसमान के नीचे टिकट वितरण का काम सर्वसहमति से, जाल जी बैठे हैं, विराजमान है, जब बात टिकट की आई तो हम सब इनके बीच गए और इन्हीं से कहा कि आप अपनी सर्वसहमति से जिस उम्मीदवार को तय करोगे पार्टी को मान्य है। आप बताओ ऐसी पार्टियां कौन सी है जो एक गांव की मीटिंग लेके ये कहे
कि टिकट आप गांव वाले तय करोगे किसको देना है। तो इतना खुले विचारों के साथ जो आपकी अपनी पार्टी है, किसानों की पार्टी है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि नेता से मिलने के लिए वहाँ किसी मंत्री और संतरी, सरपंच, पंच की जरूरत नहीं है। वहाँ तो किरमसरिया से कोई भी आदमी जाए, सीधा मिले और अपना काम बताए नेताजी को। वहाँ किसी प्रकार के लाग लपेट की जरूरत नहीं है। ये आपको भी पता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी लोग जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अपने मेघवाल समाज से, प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग है जो मेघवाल समाज से, इंदिरा देवी जी ने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेड़ता की विधायक बनूंगी। भाई साहब ने टिकट दिया और चूल्हे पे रोटी बनाते बनाते सीधे विधानसभा पहुंच गए एमएलए के रूप में। आप बताओ, आज इंदिरा जी विधायक है बावरी समाज से, तो ये लोग तो अनर्गल बातें करेंगे क्योंकि उनको पता है किसान की पार्टी है, किसान का बेटा लड़ाई लड़ रहा है। कहीं ऐसे नहीं हो कि किसानों में जागृति आ जाए और किसानों को भी अपने हक और अधिकारों की लड़ाई में सफलता मिल जाए। ये लोग ये नहीं चाहेंगे कि किसानों के बेटे आगे आए और इस लड़ाई में जीत हासिल करें, इसलिए ये बौखलाहट की बातें जरूर करेंगे। और जब ये बात विकास की करते हैं तो अपने पिछले 70 सालों में हमेशा इनका साथ दिया है, कभी हम इनके विरोध में नहीं आए, आज भी हम विरोध में नहीं है। हमारी अपनी विचारधारा है, इनकी अपनी विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई है, गांव ढाणी के विकास की लड़ाई है। हमने कोई लड़ाई वैसे नहीं लड़नी है, कोई कुश्ती और खेल का मैदान नहीं है, वो भी एक विचारधारा की लड़ाई होती है। तो मैं सभी साथियों से, बैठे हुए मेरे बुजुर्ग और मेरे जो रिश्ते नाते के लोग विराजमान हैं यहाँ, इनसे सभी से कहना चाहता हूँ कि इस बार इस आपकी पार्टी पे भरोसा करके देखो। हार जीत का फैसला तो जनता के हाथ में है, आपके हाथ में है। जो आपको मंजूर होगा वो होगा, लेकिन आपके लिए जो किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई है उसमें हनुमान जी आपके साथ खड़े मिलेंगे और आपकी पैरवी करने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। हनुमान जी से काम होगा तो मैं आपकी पैरवी करूँगा कि मेरे ननियाल वाले हैं, मेरे अपने किरमसरिया गांव के हैं, इनका दुख दर्द दूर करो। ये भाई साहब से मैं ज़रूर पैरवी करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा आपकी समस्या का निवारण के लिए। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस बार उम्मीदवार आपने तय किया है तो जीत भी आप तय करो। वोट की चोट सही दिशा में लगाओ ताकि कुछ लोगों के दिमाग में सूजन आ रखी है वो भी ठीक हो जाए और उनको भी पता चल जाए कि किरमसरिया के लोगों को पूछना जरूरी होता है, क्योंकि इतने दिन ये परिपाटी थी कि यहाँ के लोगों को पूछ के सारा काम होता था। अब ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि सबको साथ लेने की जरूरत नहीं है, 2 आदमी तय कर लेते हैं कि किरमसरिया में क्या होना है। सब 36 कौम के लोग विराजमान हो। मेरा सभी से ये निवेदन है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पानी की बोतल है। इस चुनाव चिन्ह में आप वोट के निशान पे मजबूती से वोट देके और पार्टी को विजय बनाएं। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।